बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS 3 पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, उसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो हमने इसका पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया था और इसमें दो क्लासेस हो चुकी थी। पहली क्लास थी आपकी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जो आपकी पहली यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। आज ये तीसरी क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज के बारे में। डी ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होगा और ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और उनके यूज़ को आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों जिन्होंने पहले की क्लास नहीं देखी है कार्बोहाइड्रेट और उनके क्लासिफिकेशन की, वो प्लेलिस्ट में BSc सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, उसमें आप क्लास दी गई है, आप ज़रूर उस क्लास को देख लीजिएगा, तभी ये लेक्चर आपके समझ में आएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जोरदार तरीके से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जितने भी छात्राएँ हमारे चैनल पर नए आए हैं, नए विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF भी आपको दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये क्लास नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत संचालित की जा रही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP के तहत आप सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। चाहे जिस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हों, सभी के यूनिवर्सिटी में यही कोर्स है, यही आपको केमिस्ट्री में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हों, चाहे आप बिहार यूनिवर्सिटी से हों, और यूपी के अधिकांश यूनिवर्सिटीज़ में सबका सिलेबस सेम हो गया है NEP के तहत। तो आप सब में यही पूछा जाने वाला है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज हैं कि ये जो आप सिलेबस पढ़ा रहे हैं सर, ये सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी में आएगा या नहीं आएगा, क्या ये अवध यूनिवर्सिटी में आएगा, क्या ये DDU यूनिवर्सिटी में आएगा। तो आप सब लोग निश्चिंत रहिए, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, सभी का जो है सिलेबस जो है वो सेम हो गया है। ठीक है दोस्तों, आपके YouTube पर लाइव क्लास का टाइमिंग जो है वो रोज़ रात 8 बजे आपकी केमिस्ट्री है। हालांकि इस समय टाइमिंग मैनेजमेंट थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, लेकिन अब आपकी प्रॉपरली 8 बजे क्लास केमिस्ट्री की दी जाएगी। ठीक है, चलिए 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी। PDF के लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करके और वहाँ पर सर्च कर लेना है SP स्टडी चैनल फर्स्ट। आप SP स्टडी चैनल फर्स्ट सर्च करेंगे, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। वहाँ से आपको जो जितनी भी क्लास होती हैं, जितना भी इम्पॉर्टेंट जो है नोटिफिकेशन होता है, वो सब आपको मिलता रहेगा, और क्लास का नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाया करेगा। चलिए हम बायो ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे। बायो ऑर्गेनिक में आपका पहला चैप्टर था केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डी ग्लूकोज के बारे में। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर डी ग्लूकोज लगा हुआ, तो डी क्या है, डी दर्शाता है नेमिंग को। क्या दर्शाता है, डी जो है ये नेमिंग को दर्शाता है। दो प्रकार के ग्लूकोज होते हैं, नेमिंग ग्लूकोज की दो प्रकार की नेमिंग होती है, एक होती है डी और एक होती है एल। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या दिखाता है, नेमिंग को दिखाता है। आप लोग नोट करते रहेंगे। और नेमिंग कितने प्रकार की है, दो प्रकार की नेमिंग है। कौन कौन सी, पहली है डी और दूसरा है एल। दो प्रकार की नेमिंग है, डी और एल। ठीक है, तो ये ग्लूकोज के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ग्लूकोज के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में हम इसका प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एविडेंट शुगर एज अकर्स इन हनी, स्वीट फ्रूट, रेप्स, ग्रेप्स एंड मैंगोज। दोस्तों ग्लूकोज जो है एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण एक प्रकार की शुगर होती है, जो हनी, यानी कि हनी जानते हैं आप लोग, मधु, जिसे हम कहते हैं मधु कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर आप लोग को मिलती है, कहाँ पर मिलती है, ये मधुमक्खी के छत्ते द्वारा मिलती है, शहद जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, इसे शहद के नाम से जानते हैं। और स्वीट फ्रूट, ये मीठे फलों में भी पाया जाता है, जैसे कि हम कह सकते हैं मीठे फलों में आपको, जैसे अंगूर में भी पाया जाता है, और ज़्यादातर मीठे फलों में पाया जाता है। ठीक है, और ये दोस्तों साथ ही साथ ब्लड एंड यूरिन ऑफ एनिमल, ये खून, ये जानवरों के खून और यूरिन में भी पाया जाता है। यानी ग्लूकोज जो होता है वो हमें शहद के द्वारा प्राप्त होता है, मीठे फलों के द्वारा प्राप्त होता है, जो कि जैसे कि ग्रेप्स हो गए, मैंगो हो गए, इनमें क्या होता है,
पाया जाता है ग्लूकोज, और ये ब्लड और यूरिन ऑफ एनिमल, यानी कि ये जानवर के यूरिन यानी कि जानवरों के मूत्र और ब्लड में भी पाया जाता है। इट इज ए नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड 0.1% एज नोन एज ब्लड शुगर एज एंड इज प्रेजेंट इन द यूरिन ऑफ 8 to 10% ऑफ डायबिटिक पर्सन। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका ग्लूकोज है ये नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड में जो है 0.1% होता है, जिसे हम ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। और ये जो है जिसके पास डायबिटीज जो व्यक्ति मधुमेह से ग्रसित होता है उसके यूरिन में 8 से 10% ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है, ग्लूकोज पाया जाता है। तो दो बात आप ध्यान रखेंगे कि जो है ग्लूकोज ब्लड में 0.1% हमेशा उपस्थित होता है, और जिस व्यक्ति के मधुमेह होता है उसके यूरिन में 8 से 10% ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे इन द combined form it is the constituent of many disaccharides such as sucrose and polysaccharide such as starch and cellulose starch etc। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि मैनी कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जैसे डाइसैकेराइड क्या हो सकते हैं, सुक्रोज हो सकते हैं, और जो है पॉलीसैकेराइड क्या हो सकते हैं जैसे कि स्टार्च हो सकते हैं, सेलुलोज हो सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का ग्लूकोज है। ठीक है, तो ग्लूकोज के बारे में इतना पढ़ लिया। अब हम इसके जो है हिंदी में समझ लेते हैं। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ग्लूकोज मैंने इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में क्लास दे दी है कि जिनको इंग्लिश में राइटिंग लिखना है, आंसर लिखना है, वो इंग्लिश में लिखें, और जिनको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिखें। दोनों लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा वही आपके लिए लाभदायक होगी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से ही जल्द पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करके और क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करा दी जाए। तो आप देखेंगे कि ग्लूकोज जो है सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में एक प्रकार का चीनी होता है जो शहद, मीठे फल, पके अंगूर और आम में पाया जाता है। ये जानवरों के रक्त और मूत्र में भी होता है। देखिए जो ग्लूकोज होता है जानवरों के रक्त और मूत्र में भी पाया जाता है। ये रक्त का एक सामान्य घटक है जहाँ पर 0.1% जिसे रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि जिसे 0.1% जो होती है मानव के रक्त शरीर में, ये शरीर में जैसे रक्त में भी पाया जाता है तो इसे हम रक्त शर्करा के नाम से जानते हैं। और जिस व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है उसके यूरिन में, उसके मूत्र में 8 से 10% क्या होता है, ग्लूकोज मौजूद होता है। संयुक्त रूप से ये कई प्रकार के डाइसैकेराइड जैसे कि सुक्रोज और पॉलीसैकेराइड जिसे कि स्टार्च, सेलुलोज आज का एक घटक होता है। इसका फार्मूला दोस्तों ये दिया गया है, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, इसे डी ग्लूकोज के नाम से भी जान सकते हैं। डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये एक एल्डो ग्रुप है, ये एक एल्डिहाइड CHO ग्रुप है। दोस्तों ये क्या है, CHO ग्रुप है, इसे एल्डिहाइड या एल्डो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ कल की क्लास में, कल जब जूलॉजी की क्लास हुई थी दोस्तों, कल जूलॉजी की क्लास में मैंने कार्बोहाइड्रेट का पूरा रिवीजन करवाया है एक प्रकार से, और किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरा का पूरा मैंने बता दिया है। तो आप लोग जूलॉजी की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हमने समझ लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम देखते हैं इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस के आधार पर इट इज नोन एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज C6H12O6। देखिए आणविक सूत्र इसका क्या होता है, रासायनिक विश्लेषणों के आधार पर ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। दोस्तों हमने ग्लूकोज के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया कि ग्लूकोज क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, और इसके प्रमुख पार्ट क्या क्या हैं, और कौन कौन सी विधियों द्वारा हम ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, अब हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्लूकोज देखेंगे, ग्लूकोज बनाने की विधियाँ। तो पहला जो हम ग्लूकोज का निर्माण करेंगे किसके द्वारा करेंगे, फ्रॉम सुक्रोज एंड शुगर कैन, सुक्रोज अथवा गन्ने के रस द्वारा हम ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो ये जो सुक्रोज और शुगर कैन के द्वारा इसका जो है ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है वो एक प्रकार की प्रयोगशाला विधि है। दोस्तों ये क्या है, ये एक प्रकार की
प्रयोगशाला विधि है। तो जब भी आपसे प्रयोगशाला विधि पूछी जाए तो आप प्रयोगशाला विधि में रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ कराएंगे? सुक्रोज या शुगर कैन के द्वारा कराएंगे। चलिए, दिस इज ए लेबोरेटरी मेथड, इट इज प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग कैन शुगर विद द हाइड्रोलिक acid HCl or H2SO4 in ethanol solution at 50 degrees centigrade for 2 hours. They are hydrolyzed and give glucose fructose in equal amount. दोस्तों, जब हम सुक्रोज अथवा गन्ने के रस से इसकी अपक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा कि ये ग्लूकोज, ये जो है ये ग्लूकोज बनाने की एक प्रकार की प्रयोगशाला विधि है। इसमें सुक्रोज का जब एल्कोहलीय विलयन में तनु HCl अथवा H2SO4 के साथ उबालते हैं 2 घंटे समय देने के बाद, 2 घंटे समय देने पर, जिससे जल जो है वो विच्छेदन होकर के ग्लूकोज व फ्रक्टोज सम अणुक मात्रा में बन जाता है। अब देखेंगे आप इसका रिएक्शन। यहाँ पर शुगर कैन का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? हम पानी के साथ इसका रिएक्शन करवा देंगे। कितनी देर करवाएंगे? 2 घंटे। आप लोग इसको बना भी सकते हैं घर पर भी, ठीक है, प्रयोगशाला विधि से आप बना सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर किसके साथ, यहाँ पर जो ताप दिया जाएगा, जिसका जो है एक प्रकार का जो उत्प्रेरक होगा वो क्या होगा? H+ होगा। तो हम H+ की उपस्थिति में या HCl की उपस्थिति में क्या कराएंगे? शुगर कैन को H2O के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये दोनों क्या हैं? ये एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ग्लूकोज प्राप्त होगा किसके द्वारा? हमें सुक्रोज या शुगर कैन के द्वारा। सुक्रोज या शुगर कैन का हम रिएक्शन करवाएंगे पानी के साथ तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा। प्रिपरेशन मेथड पूछा जाएगा, आप इसी प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। दूसरी विधि आपकी है स्टार्च के द्वारा, यानी फ्रॉम स्टार्च से हम बनाएंगे। तो ये एक प्रकार की इंडस्ट्री मेथड है ग्लूकोज प्राप्त करने की, और एक प्रकार की एक औद्योगिक विधि है ग्लूकोज बनाने की। हमने प्रयोगशाला विधि देख ली, अब हम देखेंगे औद्योगिक विधि से किस प्रकार से हम ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो सुक्रोज के साथ हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ? H2O के साथ और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, यानी कि ये ग्लूकोज प्राप्त करने की एक प्रकार की औद्योगिक विधि है। ये आपको लिखना है, इस पर आप लिखेंगे कि इससे ग्लूकोज प्राप्त करने के लिए स्टार्च को बहुत अधिक 0.5% H2SO4 के साथ 120 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर 203 वायुमंडलीय दाब पर क्या करते हैं? इसको बॉयल करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज। तो स्टार्च का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5। इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? H2O के साथ करा रहे हैं, उपस्थिति में किसके? HCl की उपस्थिति में, और 120 डिग्री ताप पर 120 डिग्री ताप पर हम क्या कर रहे हैं? इसको गर्म करवा रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? हमें ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है। अब कैसे प्राप्त होगा? यहाँ पर देखिए C6H10O5 है, जबकि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है, लेकिन यहाँ पर कम है। अभी H2 है तो यहाँ पर H10 में से 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, और यहाँ पर O5 था, यहाँ से एक O आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा, और AN जो था वो यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हमें ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा। एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी आपसे प्रिपरेशन मेथड पूछा जाए, जब भी आपसे बनाने की विधि पूछी जाए तो कम से कम 2 विधि आप जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने प्रिपरेशन मेथड को भी देख लिया। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यानी कि इसके गुण। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप ग्लूकोज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस करेंगे। ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे, इट फॉर्म्स द कलरलेस क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों, ग्लूकोज जो होता है ये प्राकृतिक ग्लूकोज एक प्रकार का रंगहीन, गंधहीन और एक प्रकार का ये क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है, जिसका गलनांक, ग्लूकोज का गलनांक क्या होता है? 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये पानी में, देखिए ये दिया गया है, इट इज द रेडली सॉल्युबल इन वाटर, it is readily soluble in water, sparingly soluble in alcohol but insoluble in ether। बताया गया है दोस्तों कि ये पानी में क्या है? ये पानी में
अधिक विलेय है और अल्कोहल में थोड़ा सा कम घुलता है। लेकिन अगर वहीं बात करें ईथर की, तो ईथर में ये घुलनशील नहीं है, यानी कि ये अविलेय होता है। ठीक है। इट इज द ऑप्टिकली एक्टिव एंड इट्स सोल्यूशन इज डेक्स्ट्रोरोटरी। इसे अल्फा डी ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। ऑफ द फ्रेश सोल्यूशन इज प्लस 112 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम डेक्सट्रोसिस कहते हैं, ओस कहते हैं। जब भी देखिए ग्लूकोज के लास्ट में ओस आएगा, ठीक है, कीटोस, इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है दोस्तों कि जो है ये एक प्रकार का ग्लूकोज होता है, एक प्रकार का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, सॉल्यूशन होता है, जिसे हम डेक्स्ट्रोरोटरी मेथड या अल्फा डी ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। इसके जो फ्रेश सॉल्यूशन में क्या होता है कि 112 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब भी इसको हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, तो इसके नेमिंग में क्या आ जाता है, इसके नेमिंग में डेक्स्ट्रोस आ जाता है, जैसे कि ग्लूकोज के द्वारा, ग्लूकोज जैसे कि ग्लूकोज को क्या कहते हैं, ग्लूकोज को हम डेक्स्ट्रोस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डेक्स्ट्रोस कहते हैं इन द 3-4 टाइम्स स्वीट शुगर कैन, जैसे कि सुक्रोज। ठीक है। एक बार मोटे तौर पर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को दोहरा लेते हैं हिंदी में भी। भौतिक गुण हम किस प्रकार से ग्लूकोज का बताएंगे, तो हम बताएंगे कि ग्लूकोज जो होता है एक प्राकृतिक रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, जिसका गलनांक होता है 146 डिग्री सेंटीग्रेड। और ग्लूकोज जो है ये पानी में क्या है, अल्प विलेय है। और अगर वहीं पर बात करें ईथर की, तो ईथर में क्या है दोस्तों, ये अघुलनशील है, ये बिल्कुल भी घुलनशील नहीं है। ग्लूकोज का जलीय जो विलयन होता है वो दक्षिणावर्त घूर्णन करता है, इसलिए ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज कहते हैं। ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसका जलीय विलयन है वो दक्षिणावर्ती घूर्णन करता है। क्या करता है दोस्तों, दक्षिणावर्ती घूर्णन करता है, इसीलिए ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोज कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण देखेंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड आर बेस्ड ऑन CHO और COOH ग्रुप प्रेजेंट इन देम। इसका रासायनिक गुण दोस्तों जो है ग्लूकोज का रासायनिक गुण, इसकी संरचना में उपस्थित OH समूह, CHO और CO समूह पर निर्भर करता है। इसी के द्वारा इसका केमिकल प्रॉपर्टी निर्धारित होता है। तो हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, जिसमें हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप। हम सबसे पहले जो इसका रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है दोस्तों, देखिए प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अंतर होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें ग्लूकोज के साथ अदर कंपाउंड के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन करवाएंगे, और प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, बनाने की विधि में क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड ले लेंगे, कोई भी कंपाउंड हो जिससे हमें ग्लूकोज प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इतनी बात का आप ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखते चलेंगे। चलिए अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज में देख रहे थे, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे इसका किसके साथ, रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप में सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन इसका कराएंगे। ग्लूकोज का क्या कराएंगे कि ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज विद ग्लूकोनिक एसिड विथ मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। दोस्तों सबसे पहले हम क्या कराएंगे, ग्लूकोज का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे Br2 के साथ, ब्रोमाइड अणु के साथ। ठीक है, तब हमें इसका ऑक्सीडेशन जब भी कराएंगे तो हमें O यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या होता है कि ऑक्सीजन का यहाँ पर जो है क्षरण होता है, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर दिया रहेगा। तो अब ध्यान दें कि क्या करना है कि ग्लूकोज का जो रिएक्शन कराना है, ऑक्सीडाइज कराना है, किसके साथ कराना है, Br2 के साथ कराना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्लूकोज का फार्मूला, जिसे हम रख सकते हैं CH2OH, और यहाँ पर CHOH का लिख सकते हैं यहाँ पर होल 4, और यहाँ पर लिख सकते हैं CHO। ठीक है, तो ये आपका ग्लूकोज का फार्मूला है। अगर स्ट्रक्चर यहीं पे बनाया जाए तो स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है, तो इसका स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर CHO, यहाँ पर लगा सकते हैं CHOH, और यहाँ पर दे सकते हैं CHOH का होल थ्राइस, और यहाँ पर लिख सकते हैं CH2OH। ठीक है,
ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर हम ग्लूकोज का डी संरचना ओपन चैन स्ट्रक्चर देखें तो ओपन चैन स्ट्रक्चर में आप सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से ग्लूकोज का क्लासिफिकेशन किया गया है उसी प्रकार से रहेगा, उसको हम उलटफेर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ग्लूकोज का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, Br2 के साथ हो रहा है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो रहा है COH का फोल्टाइड, और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा था ये यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। क्या मिल जाएगा हमें, ग्लूकोनिक एसिड। जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएंगे Br2 यानी कि ब्रोमाइड अणु के उपस्थिति में, तब हमें प्राप्त होगा क्या, हमें प्राप्त हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसका फार्मूला हो जाएगा CH2OH, CHOH का 4 और COOH। यहाँ पर COH होता है, यहाँ पर COOH हो जाएगा, यहाँ पर COOH ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा आपका। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन का पहला रिएक्शन। अब हम दूसरा देखते हैं। यहाँ ध्यान देंगे आप, सी नंबर पे आप ध्यान देंगे, दिया गया है कि ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू ग्लूकोनिक एसिड विद द अमोनियल सिल्वर नाइट्रेट, जिसे हम टालन रेजेंट के नाम से जानते हैं, एंड एल्केलाइन कॉपर सल्फेट, जिसे हम फेलिंग सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये दोनों पूछा जाता है, टालन और फेलिंग सॉल्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। टालन रेजेंट आप क्या करेंगे, टालन रेजेंट और फेलिंग रेजेंट आप लोग तैयार कर लेंगे, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, टालन रेजेंट जो है एक प्रकार का प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला, ये जो प्रयोगशाला में जो है ग्लूकोज का हम किस प्रकार से परीक्षण करते हैं, किस प्रकार से अलग करते हैं, तो ये जो है टालन रेजेंट के द्वारा होता है या मॉलिस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। अब सबसे पहले हम टालन रेजेंट को डिस्कस करेंगे कि टालन रेजेंट में हम किस प्रकार से ग्लूकोज की जो है ग्लूकोज का रिएक्शन करवाएंगे। ग्लूकोज का रिएक्शन हमें करवाना है सिल्वर डाइऑक्साइड के साथ, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि टालन रिएजेंट में सबसे पहले आप सिल्वर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन करेंगे। तो इसका प्रिपरेशन कहाँ से होगा, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्राइड का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड के साथ। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड के साथ जब रिएक्शन करा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा सिल्वर हाइड्रॉक्साइड और अमोनियम नाइट्राइड। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्राइड प्राप्त हो जाएगा। एक प्रकार से ये क्या है, एक प्रकार से एक प्रतिस्थापन क्रिया भी हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, AgOH को, जिसे हम सिल्वर हाइड्रॉक्साइड कह सकते हैं, तो सिल्वर हाइड्रॉक्साइड का रिएक्शन करा देंगे, 2 अणु सिल्वर हाइड्रॉक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा Ag2O यानी सिल्वर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा और पानी के अणु निकल जाएंगे। तब हम क्या करेंगे, आपके पास जब यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड मिल गया तब क्या करेंगे कि ग्लूकोज का जो रिएक्शन है वो कराएंगे किसके साथ, सिल्वर के साथ करा देंगे। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड के साथ या सिल्वर नाइट्रेट का जब रिएक्शन करा देंगे, तो सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हमने करवाया यहाँ पर, तो हमें प्राप्त हो गया Ag2O। तब यहाँ पर हमें क्या करेंगे कि जो आपका लास्ट चरण होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का रिएक्शन करा देंगे Ag2O के साथ, और तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, तो हमें प्राप्त हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। और यहाँ पर 2 सिल्वर के अणु बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। आपको रिएक्शन कैसे करना है, रिएक्शन आप लोग को दिक्कत होती है तो रिएक्शन तभी आप कर पाएंगे जब आपको फार्मूले पता होंगे। तो सबसे पहले फार्मूले आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, फार्मूला क्या क्या है उसको आप नोट कर लीजिए, आप तैयार कर लीजिए। जैसे ग्लूकोनिक एसिड का फार्मूला अगर पता है आपको, तभी आप ग्लूकोज का रिएक्शन यहाँ पर किसी भी और अदर से करा सकते हैं। यहाँ पर केवल आपको एक OH ही तो देना था, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते थे, यहाँ पर H2O भी करा सकते थे, H2O के साथ इसका रिएक्शन करा सकते थे, लेकिन यहाँ पर लेबोरेटरी यानी टालन रेजेंट में H2O का वर्क नहीं है, यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा पानी के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ ही रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका टालन रेजेंट। आपको ऐसे इस पूरे रिएक्शन को तैयार कर लेना है। अगला हम रिएक्शन कराएंगे दोस्तों फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन में हमारा रिएक्शन होगा CuSO4 का रिएक्शन किसके साथ होगा, 2 सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ होगा, यानी कि 2NaOH के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर Cu और यहाँ पर OH के 2 अणु आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसका क्या करेंगे कि हम CuOH
का होल थ्राइस का रिएक्शन किसके रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर CuO निकल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड निकल जाएगा और पानी के अणु निकल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, जो ये CuO बचा हुआ इसी का रिएक्शन हमें करा देंगे किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। जब हम इसका ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमें फेलिंग सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, फेलिंग सोल्यूशन। और फेलिंग सोल्यूशन में क्या प्राप्त होगा, हमें ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होगा। यहाँ पर ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा और यहाँ पर बाहर क्या निकल जाएगा, यहाँ बाहर निकल जाएगा C2O यानी रेड PPT क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेड फास्फोरस जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, रेड PPT क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। फाइनली जब आप फेलिंग सोल्यूशन में ग्लूकोज का रिएक्शन CuO के साथ करवा रहे हैं तो आपको ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त हो रहा है। यही आपका क्या है, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। हमने ऑक्सीडेशन देख लिया, अब हम रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन में किस प्रकार से अपक्रिया कराई जाएगी, तो रिडक्शन में क्या होगा कि यहाँ पर ग्लूकोज का रिडक्शन हम कराएंगे सॉर्बिटल ट्रीटमेंट विथ द सोडियम अमलगम एंड वाटर। यहाँ पर हम सोडियम अमलगम और वाटर के साथ ग्लूकोज का क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो ये रहा ग्लूकोज और इसका करा देंगे किसके साथ, सोडियम अमलगम यानी कि हाइड्रोनियम आयन के साथ इसका कराएंगे रिएक्शन। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, किसकी उपस्थिति में, सोडियम और Hg, सोडियम और अमलगम की उपस्थिति में, वाटर की यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ वाटर की उपस्थिति में, और किसके साथ, NaHg के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन से। तो हाइड्रोनियम आयन से इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सॉर्बिटॉल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जिसका केमिकल रिडक्शन हो जाएगा वो इसी प्रकार से बनेगा। ध्यान देना है कि आपको ग्लूकोज का रिएक्शन करा देना दिया है, 2 हाइड्रोनियम आयन के साथ करा देना है। उत्प्रेरक क्या रहेंगे, सोडियम और Hg होगा। उपस्थिति किसकी होनी चाहिए, वाटर की होनी चाहिए, यानी कि वाटर की उपस्थिति में। तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा सॉर्बिटॉल प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं B नंबर रिडक्शन में कि किसके साथ, यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन द रिडक्शन विथ कॉन्सनट्रेट HI एंड रेड फास्फोरस एट 373 केल्विन ग्लूकोज गिव ए मिक्सचर ऑफ N-हेक्सेन एंड 2 आइडोहेक्सेन। दोस्तों क्या होगा कि ग्लूकोज का हम रिएक्शन कराएंगे HI की उपस्थिति में, HI के साथ, और फास्फोरस की, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में किसके साथ, 373 डिग्री केल्विन, 373 केल्विन ताप पर। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें N-हेक्सेन और 2 आइडोहेक्सेन प्राप्त होगा। दोस्तों ये रिएक्शन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, एक एक रिएक्शन को तैयार करना अभी आपके पास केवल और केवल सिलेबस को पूरा का पूरा एक बार कंप्लीट करना है, तो आपको इसको लिखना है और तैयार कर लेना है। ध्यान इसमें देने योग्य बात है कि ग्लूकोज आप लिखेंगे और यहाँ पर HI और रेड फास्फोरस के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, H-हेक्सेन प्राप्त हो जाएगा और 2 आइडोहेक्सेन के अणु प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो रिएक्शन है दोस्तों वो है रिएक्शन विथ HCN, यानी कि रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। ग्लूकोज का रिएक्शन अब हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा कि एन एडिशन कंपाउंड ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन इज ऑब्टेन्ड विच on the hydrolysis give the hydroxy acid on treatment with HI hydroxy acid and give the heptonic acid। दोस्तों हम रिएक्शन कराएंगे HCN के साथ, तो इसका एडिशन कंपाउंड में क्या होगा कि यहाँ पर ग्लूकोहाइड्रिन जो होगा वो प्राप्त होगा। आपको क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोहाइड्रिन प्राप्त होगा, और जो कि हाइड्रोलिसिस करेगा किसका, हाइड्रोलिसिस एसिड, जो एक प्रकार का हाइड्रोलिसिस एसिड है। और जब इसका ट्रीटमेंट हम क्या करा देंगे, HI के साथ करा देंगे, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करा देंगे, तो हमें ये क्या प्राप्त ये दे देगा, हमें ये हेप्टोनिक एसिड दे देगा। क्या दे देगा दोस्तों, हेप्टोनिक एसिड दे देगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लूकोज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, HCN, जिसे हम हाइड्रोजन साइनाइड के नाम से जानते हैं। तो जब यहाँ पर ग्लूकोज का रिएक्शन HCN के साथ होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ये यहाँ पर O जुड़ा हुआ था, O के साथ क्या हो जाएगा, एक H हो जाएगा, यहाँ पर एक H जुड़ जाएगा और CN यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तब इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं C6H13 और यहाँ पर लिख सकते हैं O की जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक H और ऐड हुआ, ध्यान देंगे आप, यहाँ पर 13 हो गया, O6 था, एक
O6 ही रहेगा और यहाँ पर CN लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर पड़ेगा। अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे किसके साथ, COOH ग्रुप के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हेप्टोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया रिडक्शन की बात। ठीक है, तो आप लोग इस पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, जितना केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिया गया तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज के बारे में पूछा जा सकता है, जहां पर आपसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पूछेगा, या आपसे अगर शॉर्ट आंसर टाइप में पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है कि गिव द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो आप इसका पूरा रिएक्शन तैयार कर लीजिएगा। कल हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि D+ ग्लूकोज क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद में ग्लूकोज का टॉपिक एंड करेंगे। तो आज की इस क्लास में आपको हमने ग्लूकोज के अबाउट बता दिया कि ग्लूकोज क्या होता है और इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर हमारे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। PDF इसका टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।